साथियों नमस्कार, मैं अभय शर्मा एमपीपीएससी विजय पथ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अच्छा, आज मैं आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस का एक जो बोट्स एंड स्ट्रीम वाला पार्ट है उसका एक बेसिक कंसेप्ट लेके आया हूं। तो क्या होता है बोट्स एंड स्ट्रीम, क्या कंसेप्ट है इसका, ये हमको समझना है। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस और बोट्स एंड स्ट्रीम में बेटा कोई अंतर नहीं होता, कोई भी अंतर नहीं है, केवल लैंग्वेज का अंतर है। क्या अंतर है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। फिर हम आज बोट्स एंड स्ट्रीम को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें दोबारा बोट्स एंड स्ट्रीम पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रखा है तो बोट्स एंड स्ट्रीम आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए फर्क क्या होता है इसमें कि जैसे एक सड़क पर कार चल रही है, एक सड़क पर कार चल रही है और कार की स्पीड 60 kmph है। ठीक है, तो कार 60 kmph से जा रही है, सड़क तो नहीं चल रही, सड़क तो अपनी जगह स्थिर है, सड़क की स्पीड 0 है। लेकिन जब यही मामला हम नदी में आ जाते हैं तो नदी में अगर नाव चल रही है तो देखो नाव भी चलती है और नदी भी बहती है। तो फर्क ये हो जाता है कि टाइम एंड डिस्टेंस में कार चल रही है लेकिन सड़क कांस्टेंट है, वो स्थिर है। लेकिन नदी में नाव, कार की जगह नाव हो गई, नाव चल रही है और नदी भी चल रही है। तो नाव के भी चलने से और नदी के चलने से फिर जो हमारी स्पीड है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब नाव नदी के साथ में चल रही है या नाव नदी के विपरीत दिशा में चल रही है, इस चीज को भी देखना पड़ता है। अगर नाव नदी के साथ में जा रही है तो नाव की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और यदि नाव नदी के विपरीत जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है नाव की गति कम हो जाएगी। तो बस इन्हीं छोटी छोटी बारीकियों पर हमको ध्यान देना होता है, और हम देखेंगे उसमें कि कैसे जो नाव धारा का प्रश्न है वो समय दूरी का बन जाता है। तो समय दूरी नाव धारा एक ही बात है, लेकिन नाव धारा से हमारे एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन मिल जाते हैं हमको, चाहे हमारा सी सेट का एग्जाम हो चाहे व्यापम का कोई एग्जाम हो। तो नाव धारा प्रश्न से, बोट्स एंड स्ट्रीम से हमको बेसिक लेवल पर क्वेश्चन मिल जाता है। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हम नाव धारा का बेसिक कंसेप्ट समझने वाले हैं। ठीक, चलिए। तो इस बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप समझते हैं कि इसमें होता क्या है। तो बेटा इसमें जो होता है वो देखिए, चार छोटी छोटी बातों को याद रखना है। एक्स, वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। बस आप इन चार छोटी छोटी बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको आप दिमाग में रख लें। आप कभी भी नाव धारा में कोई प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, आपका नाव धारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बेसिक कंसेप्ट है, छोटी सी बात है। बेटा एक्स जो होता है वो होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, है ना। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर यानी कि शांत जल में नाव की गति, इसको हम क्या बोलते हैं? शांत जल में, शांत जल में, जल में नाव की गति, नाव की गति, शांत जल में नाव की गति। क्या बोला मैंने? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यानी कि बेटा शांत जल का मतलब है जहां जल में बहाव ना हो, जहां जल स्थिर है, वो नहीं चल रहा। तो ऐसी जगह नाव अगर चलेगी तो वो अपने व्यक्तिगत दम पे चलेगी, क्योंकि वाई तो जीरो, स्पीड तो जीरो है। जैसे आप एक तालाब ले लीजिए, तालाब में यदि आप नाव को छोड़ देते हैं तो पानी का बहाव तो होता ही नहीं है तालाब में। तो नाव यदि चल रही है तो वो अपने व्यक्तिगत दम पर चल रही है। तो बेटा एक्स क्या होता है? नाव का गति, नाव, केवल नाव की गति जो होती है वो एक्स होती है। अब वाई क्या है? वाई को हम बोलते हैं करंट, स्पीड ऑफ रिवर, यानी वेग, प्रवाह जो होता है, नदी का जो वेग होता है, नदी जिस गति से बहती है उसको हम बोलते हैं वाई। तो वाई को हम क्या लिखेंगे? करंट, या हिंदी में उसको बोलेंगे धारा का वेग, धारा का प्रवाह, धारा का वेग या धारा की गति, धारा की गति। बेटा धारा की गति, है ना। तो वाई क्या होता है? करंट, करंट या हिंदी में बोले इसको तो धारा का प्रवाह, धारा का वेग, धारा की गति। ठीक है। अब एक्स क्या है? नाव की गति, केवल नाव की गति एक्स है। अच्छा, वाई क्या है? केवल नदी की गति। अब जब नाव को हम नदी में छोड़ देते हैं तो देखो नदी जो होती है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ बहती है, पहाड़ों से निकलती है, समुद्र में जाती है ना। समुद्र तल सबसे नीचे होता है, पहाड़ ऊपर होते हैं ना। तो यदि हम नदी के साथ साथ चलते हैं
तो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो बेटा उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं उसको? डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के साथ। यदि हम नदी में विपरीत जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अप स्ट्रीम जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे धारा में, तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि धारा के विरुद्ध, है ना। तो एक होता है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, एक होता है अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत, है ना। तो यदि हम बेटा नाव, ये जैसे ये नदी बह रही है और नाव को हमने नदी में छोड़ दिया, नदी बेटा ये धारा के साथ है और ये धारा के विपरीत है। ये मैंने क्या बोला? ये दिशा क्या है? धारा के साथ है, डाउन स्ट्रीम है, धारा के साथ, इसको हम बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम। और ये क्या है? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। ये क्या हो गया बेटा? ये अप स्ट्रीम हो गया। ये क्या हो गया? ये आपका अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। तो अगर आप नाव धारा के साथ जाएगी तो बेटा उसकी गति हो जाएगी x प्लस वाई। नाव तो की गति x है, केवल नाव की गति x है और धारा की गति y, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ जाएंगी, गति बढ़ जाएगी। लेकिन यही नाव यदि अगेंस्ट जाए, अप स्ट्रीम में जाए, तो बेटा इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, है ना। तो नाव यदि नदी के साथ साथ जाती है तो उसकी स्पीड स्वाभाविक से बढ़ जाएगी, विपरीत जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है। तो आप देखो x प्लस वाई क्या है? x प्लस वाई है नाव की गति लेकिन धारा के साथ, विद स्ट्रीम, धारा के संग, धारा के संग, धारा के संग नाव की गति, धारा के संग नाव की गति, धारा के साथ नाव की गति, ठीक है। x माइनस वाई क्या है? धारा के विपरीत नाव की गति। तो x माइनस वाई क्या है? धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत नाव की गति, धारा के विपरीत नाव की गति। भाई समझे आप? बात समझ में आई आपको? ठीक है। तो x क्या है आप समझ गए? x क्या है? x क्या है? केवल नाव की गति, शांत जल में नाव की गति। y क्या है? स्पीड ऑफ रिवर, धारा का वेग जिसको हम करंट बोलते हैं। x प्लस वाई क्या है? स्पीड ऑफ बोट विद करंट, है ना, विद स्ट्रीम। तो धारा के साथ साथ नाव की गति यानी x प्लस वाई, और x माइनस क्या है? x माइनस वाई क्या है? स्पीड ऑफ वेट बोट अगेंस्ट स्ट्रीम, है ना। तो धारा के विपरीत अगर आप जाओगे तो नाव की गति होगी x माइनस वाई। तो अब छोटी सी बात दिमाग जमा लीजिए, y धारा का वेग है, स्पीड ऑफ रिवर है, करंट है, बाकी x भी नाव की गति है, x प्लस वाई भी नाव की गति है, x माइनस वाई भी नाव की गति है। अलग अलग परिस्थितियों में, शांत जल में जहां y जीरो होता है वह नाव की गति x होगी, धारा के साथ नाव की गति x प्लस वाई होगी, धारा के विपरीत नाव की गति x माइनस वाई होगी। तो साथियों अगर आप इन चार बातों को ध्यान रखेंगे तो आप बोट्स एंड स्ट्रीम के कंसेप्ट को तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आप पूरी देखिए, और आज की क्लास पूरी देखने के बाद आपका बोट्स एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, बेसिक लेवल पर सी सेट में या व्यापम की परीक्षाओं में हमें बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन मिल जाते हैं। और आज की मेरी क्लास का पर्पज यही है कि मैं आपका इसका बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में सेट कर दूं, एकदम दिमाग में आपके बैठा दूं। चलिए, तो अब मैं इनको क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाता हूं। 5-7 क्वेश्चन करेंगे हम लोग और देखेंगे कि क्या दिया है, कैसे क्या पूछा है हमसे, ठीक है। चलिए, तो लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन। चलिए, तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा है ये। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल 5 के एमपीएच। देखो लैंग्वेज में हमको जानकारी दी गई है और हमको ये देखना है कि हमको x दिया है कि y दिया है कि x प्लस वाई दिया है कि x माइनस वाई दिया है, क्या दिया है, क्या पूछा है, सब कुछ x और y के फॉर्म में हमको देखना है। तो हमको बोलते हैं कि स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल 5 के एमपीएच है। स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल 5 के एमपीएच है। बेटा स्थिर पानी में चाल क्या होती है? x। इसका मतलब x का मान हमको क्या दे रखा है? x का मान हमको दे रखा है 5 के एमपीएच। बात समझे आप? तो स्थिर पानी में व्यक्ति की चाल 5 के एमपीएच दे रखी है। अच्छा, फिर कहते हैं धारा के अगेंस्ट, विरुद्ध उसकी चाल। तो बेटा धारा के विरुद्ध उसकी चाल क्या होगी? x माइनस वाई। ये कितना दे रखा है? 3.5 के एमपीएच दे रखा है। ये कितना दे रखा है? 3.5 के एमपीएच दे रखा है।
तो धारा के साथ व्यक्ति की चाल क्या होगी? तो बेटा हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है धारा के साथ व्यक्ति की चाल क्या होगी। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्वेश्चन है और हमको उसको एक्स वाई के फॉर्म में बदल देना है। तो क्या दिया है? एक्स का मान दिया है, एक्स माइनस वाई का मान दिया है, धारा के साथ चाल पूछ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो बेटा एक्स की वैल्यू जब हम यहां रख देंगे इसमें, तो ये 5 माइनस वाई बराबर 3.5। तो बेटा वाई की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 1.5 की एमपीएच आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5। अब x प्लस वाई पूछ रहे हैं, तो बेटा x का मान कितना है? x का मान 5 दे रखा है और y का मान 1.5 दे रखा है। तो बेटा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 6.5 के एमपीएच। देखो है बड़ा आसान, है ना। तो बोट्स एंड स्ट्रीम बहुत ही सिंपल है, केवल इसमें हमको स्पीड बनानी पड़ती है धारा के साथ, धारा के विपरीत, प्लस क्या दिया है, क्या पूछ रहे हैं, उन सारी इंफॉर्मेशंस को हम x और y, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक लेवल का हो जाता है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं बेटा पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज की क्लास में केवल मैं बेसिक लेवल क्या होता है इसका वही आपको सिखाने जा रहा हूं। बेसिक लेवल के क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए, तो बेटा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 2, चलो क्या दिया है इसमें? देखो, एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ 15 के एमपीएच है। एक व्यक्ति की चाल धारा के साथ 15 के एमपीएच है। अब धारा के साथ का मतलब क्या हो गया? एक्स प्लस वाई, है ना। धारा के साथ गति बढ़ जाती है, इसका मतलब बेटा एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 15 दे रखी है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 दे रखी है। अच्छा, फिर बोलता है कि धारा की चाल यानी कि वाई, करंट हमको कितना दे रखा है? 2.5, है ना। स्पीड ऑफ द करंट इज 2.5 किलोमीटर। तो बेटा वाई की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 2.5 के एमपीएच दे रखी है। द मेन्स स्पीड अगेंस्ट द करंट इज, वो कह रहे हैं कि धारा के विपरीत उसकी चाल क्या होगी। तो बेटा हमको निकालना क्या है? एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन इज एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो बेटा y की वैल्यू यहां रख देंगे, तो x प्लस 2.5 बराबर 15 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12.5। तो आप देखो y की वैल्यू भी पता लग गई, x की वैल्यू भी पता लग गई, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? तो 12.5 माइनस 2.5, तो बेटा ये कितना आ गया? ये आ गया 10। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 10 के एमपीएच। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 10.10 के एमपीएच। ठीक है, तो अगर आप x को समझ गए हैं, y को समझ गए हैं, x प्लस वाई को समझ गए, x माइनस वाई को समझ गए, तो फिर बोट्स एंड स्ट्रीम में कुछ भी नहीं बचता। केवल ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैं आपको शुरू के कुछ सवालों से समझाना चाहता हूँ, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीज़ों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये था आज का दूसरा क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं अब आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो आज का तीसरा क्वेश्चन हमारा, वो कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति की धारा के साथ गति, बेटा धारा के साथ गति क्या होती है? धारा के साथ गति चलोगे तो गति आपकी बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी मतलब एक्स प्लस वाई, है ना। धारा के साथ गति मतलब एक्स प्लस वाई। तो आपको देखो एक्स प्लस वाई का मतलब कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ठीक है, अच्छा, धारा का वेग यानी कि करंट, स्पीड ऑफ रिवर क्या दे रखी है हमको? द रेट ऑफ करंट इज 1.5, है ना। हिंदी में आगे पीछे हो गया है। द रेट ऑफ करंट इज 1.5, यानी बेटा y का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। देन हिज रेट अगेंस्ट द करंट इज, तो वो कहते हैं कि धारा के विपरीत इसकी गति क्या होगी, यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू बेटा क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलो, तो देखो y की वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं, तो x प्लस 1.5 बराबर 12, तो बेटा x इजिकल टू कितना हो गया? 10.5 हो गया। x इजिकल टू क्या हो गया? 10.5 हो गया। अब x की वैल्यू 10.5, y की वैल्यू 1.5, तो क्या हो जाएगा?
तो बेटा ये x की वैल्यू हो जाएगी 10.5 और y की वैल्यू हो जाएगी 1.5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा, 9। तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 9 के एम पी एच। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 9 के एम पी एच, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो सी ऑप्शन आपका आ गया 9 के एम पी एच। क्लियर। चलो, तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। चलिए, तो आप समझ गए क्या होता है। मैं फिर एक बार बता दूं, एक्स होता है शांत जल में नाव की गति, केवल नाव की जो स्पीड होती है वो एक्स होती है, केवल नदी की जो स्पीड होती है वो वाई होती है। नाव को नदी में छोड़ दोगे तो नाव यदि नदी के साथ साथ जाएगी तो एक्स प्लस वाई, और नाव यदि नदी में विरुद्ध जाएगी तो नाव की गति हो जाएगी एक्स माइनस वाई। इन चार बातों के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। लॉजिक आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो ही रहा होगा। अगला क्वेश्चन बेटा हम बना रहे हैं, अगला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। देखिए बेटा क्या है इसमें। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति धारा के विपरीत जा रहा है 8 के एमपीएच से। बेटा धारा के विपरीत जा रहे हो, धारा के विपरीत जाओगे तो आपकी गति क्या होगी, एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस वाई। बेटा ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8 दे रखा है। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 दे रखी है। ठीक है, फिर वो कहता है धारा के साथ 13 के एमपीएच। तो धारा के साथ जाओगे मतलब एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 13 दे रखी है। ठीक है, तो धारा का वेग क्या होगा भाई, y का मान हमसे पूछ रहे हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई 13 दे दिया है और x माइनस वाई 8 दे रखा है, और पूछ रहे हैं कि y का मान क्या होगा, धारा का वेग क्या होगा, करंट क्या है ना, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, स्ट्रीम धारा की गति हमको निकालनी है। तो ये तो लीनियर इक्वेशन हो गए, ये तो लीनियर इक्वेशन हो गए। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा, है ना, इसको सॉल्व करना आपको आता ही होगा भैया। जोड़ोगे, बाई से बाई कट जाएगा, 2x बराबर 18 और 13 और 18 का जोड़, तो x बराबर 13 18 के जोड़ में आधा। तो अब वो लीनियर इक्वेशन तो आप बना लोगे। अब बेटा याद क्या रखना है इसमें, इसमें ऐसे सवाल को नहीं करना, इसमें ऐसे सवाल को नहीं करना कि हम इसको सीधे सॉल्व करने लग जाएं क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन की तरह। देखो याद रखना, नाव धारा में x का मान हमेशा क्या होगा, इन दोनों के जोड़ का आधा। बेटा 13 और 8 का टोटल कितना होगा, 21, और 21 का आधा कर लोगे तो x का मान कितना आ गया, 10.5। ठीक है, और बेटा y का मान क्या होगा, इनके अंतर का आधा। 13 और 8 का अंतर कितना हो गया, 5, 5 का आधा कितना हो गया, 2.5 के एमपीएच, 2.5 के एमपीएच। तो आंसर कितना हो गया, ए ऑप्शन हो गया। देखो ये रिजल्ट रट लेना, है ना, ये रिजल्ट रट लेना, क्योंकि y और x का कोई गुणांक नहीं है, तो सीधे सीधे x का मान क्या होगा, इन दोनों के जोड़ का आधा, और y का मान क्या होगा, इन दोनों के अंतर का आधा। तो डायरेक्ट ही दिमाग में रख लेना कि 13 और 8 का अंतर 5, 5/2 यानी 2.5, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 2.5 के एमपीएच। हमको y का ही मान पूछा था, तो ऑप्शन हमारा ए राइट ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो अब तक तो हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपके दिमाग में बोट्स एंड स्ट्रीम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेट हो ही गया होगा। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, बिल्कुल आपको दिमाग में ही कंसेप्ट सेट हो जाएगा, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अगला क्वेश्चन हमारा, एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर की दूरी जाती है 1 घंटे में, और धारा के विरुद्ध 5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में, तो x का मान बेटा क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो आप धारा के साथ जा रहे हो और फिर धारा के विपरीत भी आ रहे हो। धारा के साथ जा रहे हो 11 किलोमीटर 1 घंटे में। अब आपकी स्पीड क्या होती है, स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटे, के एम पी एच, यानी 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलते हो वो आपकी स्पीड हो गई। वो कह रहे हैं कि 1 घंटे में हम 11 किलोमीटर जा रहे हैं, तो धारा के साथ की स्पीड क्या हो गई आपकी, 11 के एम पी एच। नहीं तो आप क्या करो, स्पीड निकालना है तो दूरी बटे समय कर दो, तो दूरी 11 किलोमीटर, समय 1, तो 11/1 यानी कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, बाकी अगर लैंग्वेज के हिसाब से चलना है तो भाई 1 घंटे में चली गई दूरी तो हमारी स्पीड होती है के एमपीएच में,
किलोमीटर प्रति घंटे हम कितने किलोमीटर चल रहे हैं वो हमारी स्पीड होती है। तो 1 घंटे में 11 किलोमीटर जा रहे हैं तो हमारी धारा के साथ स्पीड क्या हो गई, 11 के एमपीएच, ठीक है ना। अच्छा, धारा के अगेंस्ट जा रहे हो आप 5 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो धारा के अगेंस्ट स्पीड क्या हो गई, 5 किलोमीटर इन 1 आवर, 5 के एमपीएच, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत हमारी गति कितनी हो गई, 5 के एमपीएच, ठीक है। तो आपको बेटा बताना क्या है, एक्स की वैल्यू बताना है। अब आगे सॉल्व नहीं करना, एक्स प्लस वाई 11 है, एक्स माइनस वाई 5 है, एक्स का मान क्या होगा, तो बेटा 11 और 5 को जोड़ के 2 का भाग, मैंने क्या बोला, एक्स का मान क्या होगा, जोड़ का आधा, वाई का मान क्या होगा, अंतर का आधा, तो बेटा 11 और 5 को जोड़ के 2 का भाग दे दो, तो 16/2 यानी कि 8 के एमपीएच। आंसर कितना हो गया, 8 के एमपीएच। कितना आंसर हो गया, 8 के एमपीएच, यानी कि सी ऑप्शन हो गया, ठीक। चलिए ठीक है, तो कंसेप्ट दिमाग में सेट हो रहा है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए तो यहां क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति धारा के साथ 32 किलोमीटर और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। तो एक पिक्चराइज करते हैं, धारा के साथ आप जा रहे हो बेटा 32 किलोमीटर, धारा के साथ जा रहे हो 32 किलोमीटर, लेकिन वापस कितना आ रहे हो, वापस आ रहे हो 14 किलोमीटर, वापस आप कितना आ रहे हो, 14 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक यात्रा में 6 घंटे, यानी जाने में भी 6 घंटे और लौटने में भी 6 घंटे, है ना। इफ यू टेक 6 आवर्स टू कवर ईच डिस्टेंस, प्रत्येक दूरी में 6 घंटे, है ना। तो बेटा यहां भी हमको 6 घंटे लग रहे हैं और यहां भी हमको 6 घंटे ही लग रहे हैं। तो आपको बताना है कि स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज, हमको क्या बताना है, धारा का प्रवाह क्या है, धारा का वेग क्या है, ये हमको बताना है। देखो बेटा 6 घंटे में 32 किलोमीटर, तो 1 घंटे में कितना, 32/6, यानी कि धारा के साथ गति हम निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, दूरी बटे समय, यानी कि 32/6 हो जाएगा। अच्छा, धारा के विपरीत हम गति निकालेंगे तो दूरी बटे समय यानी 14 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 14/6, क्लियर है ना। गति क्या होता है, गति बराबर दूरी बटे समय होता है, तो गति बराबर धारा के साथ गति मतलब दूरी बटे समय, ठीक है। अब हमको निकालना है वाई की वैल्यू, और अभी मैंने आपको सिखाया था वाई क्या होता है, वाई होता है अंतर का आधा। वाई क्या होता है, या तो आप एज ए लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व कर लो, या डायरेक्ट करना है तो अंतर का आधा, भाई दोनों गतियों के अंतर का आधा। तो अंतर कितना होगा, 32/6 और 14/6, और इसका आधा कितना होगा, 2 कर दो, तो बेटा 32 में से 14 गया तो 18, 18/6 अंतर आ गया इन दोनों फ्रैक्शंस का, बटे 2, बेटा 6 से काट लोगे 3 बार कटा तो कितना हो गया, 3/2, और 3/2, इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5 kmph। तो आंसर हो गया हमारा 1.5, यानी एक सही 1/2, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो गया। तो एक छोटा सा कंसेप्ट नाव धारा का, जो बहुत लोगों को बहुत परेशान करता है, दिमाग में समझ में ही नहीं आता कि भाई कैसे क्वेश्चन बनता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस और नाव धारा में केवल एक छोटा सा अंतर है, टाइम एंड डिस्टेंस में स्पीड आपको रेडीमेड दी जाती है, लेकिन नाव धारा में स्पीड आपको बनानी पड़ती है। धारा के साथ प्लस कर देना है एक्स प्लस वाई, और धारा के विपरीत एक्स माइनस वाई, केवल इतना ही अंतर है समय दूरी और नाव धारा में, ठीक। चलिए तो इसी क्रम में लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। चलिए इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया है। चलिए अब देखिए क्या होगा। तो एक नाविक धारा के विरुद्ध 2 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट में और वापस 18 मिनट में लौट सकता है, धारा का वेग क्या होगा। तो देखो एक नाविक धारा के विरुद्ध जा रहा है 2 किलोमीटर 20 मिनट में, ठीक है, धारा के विरुद्ध जा रहा है, धारा के विपरीत जा रहा है।
तो धारा के विपरीत बेटा हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 2 किलोमीटर है, समय बेटा मिनट में है, तो उसमें 60 का भाग देके हमने उसको घंटे में बदल लिया। ये किलोमीटर में और ये घंटे में। तो बेटा 20 3 60, 3 गया ऊपर, तो यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 6 के एमपीएच। ठीक है, तो एक नाविक धारा के विपरीत जा रहा है 2 किलोमीटर 20 मिनट में। अच्छा, अब वो बेटा वापस जाता है, वापस जाता है वो 18 मिनट में। तो साथ जाओगे, धारा के साथ जाओगे, तो आपको कितनी चाल बनेगी? चाल बराबर दूरी। अब दूरी तो बेटा वही 2 किलोमीटर है, लेकिन समय 18 मिनट है, तो 18 में 60 का भाग देके हम उसको घंटे में बदल लेंगे। समय कितना दिया है? 18 मिनट। ठीक है, तो बेटा ये काटोगे तो ये हो जाएगा 6 3 18, और 6 से काटा 10, तो ये x प्लस वाई का मान आ गया 20/3। या बेटा इसको क्या लिख सकते हैं? 6 सही 2/3। 6 सही 2/3। ठीक है, तो आप देखो x माइनस वाई की वैल्यू भी 6 आ गई, और x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 6 सही 2/3। ठीक है, तो सवाल को थोड़ा लैंग्वेज में घुमाएंगे फिराएंगे, हमको उसको व्यवस्थित करके धारा के साथ की चाल निकाल लेनी है, धारा के विपरीत की चाल निकाल लेनी है। अब हमको निकालना क्या है? y की वैल्यू। हमको क्या निकालना है? फाइंड द रेट ऑफ द करंट। y की वैल्यू बेटा हमको निकालना है। तो y की वैल्यू जैसे मैंने अभी आपको बताया था क्या होती है बेटा? अंतर का आधा। अब 6 और 6 से ही 2/3 का अंतर कितना होगा? 2/3। स्पष्ट दिख रहा है, ये 6, ये 6 से ही 2/3, तो इनका अंतर कितना होगा? 2/3। और 2 से 2 काट देंगे तो बेटा आंसर आ जाएगा 1/3 के एमपीएच। 1/3 के एमपीएच, यानी कि ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, तो आज की क्लास का पर्पज केवल इतना कि आपको नावधारा का कंसेप्ट सेट हो जाए, आपको नावधारा के बेसिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना आ जाए, क्योंकि यही बेसिक सा नॉर्मल लेवल हमारा एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज की क्लास आप पूरी लेंगे तो निश्चित ही नावधारा में आपको अब कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, और 7वें क्वेश्चन के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 8th क्वेश्चन पर। चलिए, 8th क्वेश्चन हमारा, तो 8वां प्रश्न ये है, तो हर प्रश्न में हमको यही क्लियर करना है x क्या है, y क्या है, x प्लस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है। इन 4 बातों के अलावा हम 5वीं बात हमारे पास है ही नहीं। x क्या है, y क्या है, x प्लस वाई क्या है, x माइनस वाई क्या है। इन 4 बातों के अलावा हमारे पास 5वीं कोई बात नहीं है। भाषा में थोड़ा बहुत घुमाएंगे तो वो हम उसको समझ लेंगे, सुलझा लेंगे। वो कहते हैं कि एक नाव स्थिर पानी में, यानी कि x 13 के एमपीएच की गति से चलती है। तो बेटा x का मान कितना दे दिया? 13 दे दिया। x का मान कितना दे दिया? 13। धारा का वेग यानी कि y बेटा कितना दे दिया? 4 के एमपीएच दे दिया। बड़ा सिंपल सी बात कर दी। x का मान 13 है, y का मान 4 है। अब कह रहे हैं कि नाव धारा के साथ जाती है, 68 किलोमीटर जाती है। अब आप ये सोचो कि धारा के साथ आप जा रहे हो, तो धारा के साथ आप जा रहे हो तो आपकी गति क्या होगी? तो बेटा धारा के साथ जाओगे तो आपकी जो गति है वो क्या होगी? x प्लस वाई होगी, है ना। और x प्लस वाई का मान बेटा कितना हो गया? 13 और 4 17। ठीक है, तो आप x प्लस वाई यानी 17 के एमपीएच से जा रहे हो और 68 किलोमीटर जा रहे हो, और डिस्टेंस कितनी है? 68 किलोमीटर आप जा रहे हो। किससे जा रहे हो? 17 के एमपीएच से जा रहे हो। तो बेटा समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? 68 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 17 के एमपीएच। तो बेटा आंसर कितना आ गया? 17 चौक 68, 4 घंटे। तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल, आंसर आ गया 4 घंटे, सी ऑप्शन। ठीक, चलिए, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आप समझते ही जा रहे हैं क्या दिया है क्या कैसे है। 9th क्वेश्चन को लेते हैं आज के, है ना। आज का 9वां प्रश्न लेते हैं। ठीक है, क्या है 9th क्वेश्चन, देखते हैं। एक नाविक धारा के साथ, अब धारा के साथ जा रहे हो आप, धारा के साथ जा रहे हो, 48 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में। 48 किलोमीटर 4 घंटे में, तो बेटा 1 घंटे में कितना? 12 किलोमीटर, है ना।
4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर। इसका मतलब बेटा आपकी स्पीड कितनी हो गई, 12 की एमपीएच। बात समझे, 1 घंटे में चली गई दूरी ही तो स्पीड होती है हमारी। तो 4 घंटे में 48 किलोमीटर, तो 1 घंटे में 12 किलोमीटर। तो हम नाव जो है नदी के साथ जा रही है 12 के एमपीएच से। ठीक है, अब कहते हैं यदि y का मान बेटा 5 दे रखा है, धारा का वेग 5 है, यानी कि y का मान 5 है, तो आप बता सकते हो x का मान क्या होगा। तो बेटा y का मान 5 रखेंगे, 5 12 से घटेगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक, तो सवाल को पढ़ते जा रहे हैं, पिक्चर हम क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, तो नाविक जो है वो धारा के विपरीत अगेंस्ट जा रहा है, 8 किलोमीटर कितने समय में जाएगा ये बताओ। तो आप ये बात बताओ कि धारा के अगेंस्ट आप जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी। बेटा एक्स और वाई की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, तो 7 में से 5 गया तो 2, तो धारा के अगेंस्ट जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 2 की एमपीएच होगी। और आपको जाना कितना है, 8 किलोमीटर जाना है, तो टाइम कितना लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाओगे 2 के एमपीएच से, समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बेटा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4 घंटे। आंसर कितना आ गया, 4 घंटे। क्लियर है, ठीक। चलिए, तो कंसेप्ट आपके दिमाग में, हर क्वेश्चन में धीरे 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 कंसेप्ट क्लियर होते जा रहे होंगे, है ना। अब बढ़ते हैं हम धीरे धीरे अगले क्वेश्चन पे, आज के 10वें क्वेश्चन पर। अब 10वां क्वेश्चन क्या है, वो कहते हैं एक नाव धारा के साथ 32 किलोमीटर चली और फिर प्रारंभिक स्थान पर लौट आई, है ना। तो 32 किलोमीटर की यात्रा है, 32 किलोमीटर की यात्रा है, आप जाते हो नदी के साथ साथ और लौट के आ जाते हो नदी के विपरीत। ठीक है, y का मान 2 है ना, वो कह रहे हैं कि y जो है 2 है और x जो है वो 6 है। ठीक है, तो y 2 है, x 6, x का मान 6 है एंड y का मान बेटा 2 है। तो जाओगे आप 8 के एमपीएच से नदी के साथ साथ, और लौटोगे 6 माइनस 2 4 के एमपीएच से। इतनी बात तो आप समझ ही गए। आप विद स्ट्रीम जाओगे तो 8 के एमपीएच, और अगेंस्ट आओगे तो स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई, यानी कि 4 के एमपीएच। जाना 8 के एमपीएच से और लौटना 4, बस इतना आप सीख गए तो फिर इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है। चलो, तो टोटल जर्नी टाइम बेटा क्या होगा, टोटल जर्नी टाइम क्या होगा। तो देखो, जाने का समय प्लस लौट के आने का समय कितना है, वो यही तो पूछ रहा है, वो यही तो पूछ रहा है। तो नदी में बेटा 32 किलोमीटर जाओगे, 32 किलोमीटर जाओगे 8 की स्पीड से, ठीक है, और लौटोगे फिर 32 किलोमीटर, और स्पीड कितनी होगी 4। तो बेटा टाइम कितना लगेगा, 8 चौक 32, 4 घंटे, और 4 8 32, 8 घंटे। तो 8 और 4 कितना आ गया बेटा, 12 घंटे। इसका मतलब जाना प्लस आना, जाना प्लस आना 4 घंटे जाने में और 8 घंटे लौटने में, तो 4 और 8 12 घंटे। तो जो हमारी टोटल जर्नी है ना, वो कितने घंटे की हो गई, 12। बीसी ऑप्शन दोनों ही सेम दिए हैं, तो 12 घंटे आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। एक नाविक धारा के अगेंस्ट जा रहा है, एक नाविक धारा के अगेंस्ट जा रहा है 2 किलोमीटर 1 घंटे में। ठीक है, तो बेटा 1 घंटे में 2 किलोमीटर जा रहा है, मतलब स्पीड कितनी हो गई भाई, 1 घंटे में चली गई दूरी को ही तो हम चाल बोलते हैं। तो हमारी धारा के अगेंस्ट स्पीड हो गई 2 के एमपीएच। कितनी हो गई, 2 के एमपीएच। बात समझे आप, ठीक है। अच्छा, धारा के साथ 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, धारा के साथ 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में। तो बेटा 10 मिनट में 1 किलोमीटर जाएगा, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर जाएगा। आप सोचो, इसको 6 गुना कर दो, 10 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको 6 गुना कर दो, 60 मिनट में कितना जाएगा, 6 किलोमीटर। तो इसका मतलब धारा के साथ हमारी गति कितनी हो गई, 6 के एमपीएच हो गई। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते थे कि धारा के साथ गति निकालना है
तो दूरी बटा 1 किलोमीटर है और टाइम दिया है 10 मिनट, तो 10 मिनट में 60 का भाग देके उसको घंटे में बदल लो, तो इससे भी कितना आ जाएगा, 6 kmph आ जाएगा, है ना। बाकी जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो भी समझ लो। स्पीड निकालना है तो 1 घंटे में चली गई दूरी ही तो स्पीड होती है। तो 10 मिनट में आप जा रहे हो 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में कितना, भाई इसको 6 गुना कर दो तो उसको भी 6 गुना कर दो। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 6 किलोमीटर, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो स्पीड हमारी कितनी हो गई, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, 6 kmph। चलो, तो हमने बेटा यहाँ x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का मान निकाल लिया। अब क्या कहता है वो कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। वो क्या कह रहा है कि रुके हुए पानी में 5 किलोमीटर की दूरी हमको चलना है, तो कितना समय लगेगा। भैया आप रुके हुए पानी में चल रहे हो, नाव यदि रुके हुए पानी में चल रही है तो y का मान तो 0 है, तो जो भी स्पीड होगी x ही होगी। तो यहां वो नाव चलेगी x की स्पीड से, ठीक है, नाव चलेगी x स्पीड से, चलना कितना है 5 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा ये हमको निकालना है। बात समझे आप? तो रुके हुए पानी में आप जाओगे तो आपकी गति क्या होगी, x होगी। तो बेटा x का मान यहां से निकाल लो, जोड़ के आधा। मैंने अभी आपको बताया था y का मान क्या होगा, इनके अंतर का आधा, x का मान क्या होगा, इनके जोड़ का आधा। तो बेटा 6 और 2 8, 8 का आधा कितना 4, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई 4 kmph। अब 4 kmph से आप 5 किलोमीटर जाओगे तो समय कितना लगेगा, समय बराबर दूरी बटे 4। तो बेटा 1 सही 1/4 घंटे, ठीक है। अब हमारा आंसर घंटे मिनट दोनों में ही आ रहा है, तो इसको बदल लेते हैं। तो ये 1 घंटा तो ठीक है, और 1/4 घंटा है, तो इसमें 60 का गुणा कर दो, मिनट में बदल लो, तो ये 4 से काटोगे 15 बार कट जाएगा, तो ये 15 मिनट। तो बेटा आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया 1 घंटा और 15 मिनट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, 1 घंटे और 15 मिनट। ठीक है। तो ये है हमारा बोट्स एंड स्ट्रीम का लॉजिक। चार ही चीजें हैं, एक एक्स, एक वाई, एक एक्स प्लस वाई, एक एक्स माइनस वाई। इन चार बातों में पूरा चैप्टर हमारा घूमता है, ठीक है। और इसके बाद हम लेते हैं आज का अपना अंतिम क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ मैं ये मान लूंगा कि आपको ये कंसेप्ट बेटा बहुत अच्छे से क्लिक कर गया है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थिर पानी में नाव की चाल 15 kmph है। स्थिर पानी में, स्थिर पानी में द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर x इज 15 kmph, यही दे रखा है, x इन 15 kmph, राइट। और y का मान बेटा धारा का वेग 3 दे रखा है ना, वो क्या रखा है, एंड द रेट ऑफ करंट इज 3 kmph, तो 3 kmph हमको y का मान दे रखा है, ठीक है। अब कहते हैं कि धारा के साथ द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन 12 मिनट्स। तो बेटा डाउन स्ट्रीम जाओगे, धारा के साथ जाओगे, तो आपकी गति क्या हो जाएगी, 15 और 3 18 kmph, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी, धारा के साथ स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई 18। और बेटा इस स्पीड से आपको ट्रेवल करना है 12 मिनट तक, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लोगे ये आपको बताना है। यानी आप 18 kmph से जा रहे हो, 12 मिनट तक चल रहे हो, कितना चल लोगे, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 18, और टाइम 12 मिनट है बेटा, तो इसको घंटे में बदल लो 12/60 करके, ठीक है। तो 12 पंजे 60, और 5 से 18 को भाग दोगे तो 5 3 15 और 5 6 30, तो बेटा कितना हो गया 3.6 किलोमीटर। तो आंसर हमारा कितना आ गया 3.6 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आज हमने अपने अर्थमेटिक में से एक बड़ा प्यारा सा लॉजिक लेके मैं आपके लिए आया था। टाइम एंड डिस्टेंस जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है नाव धारा, और नाव धारा के क्वेश्चन अक्सर हमको एग्जाम में मिल जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने नाव धारा का जो एक कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश की। 12 क्वेश्चन हमने लगाए हैं अपने कंसेप्ट को बनाने के लिए, और एग्जाम में नॉर्मली बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन हमको मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही फलदायक साबित होगी, फ्रूटफुल साबित होगी, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्लास को पूरा करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है, और बढ़ते हैं अगले
चलिए, चलिए। तो जाते-जाते अनअकैडमी के बारे में कुछ बातें आपको बता दूँ कि अनअकैडमी हमारे भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पर हम सभी परीक्षाओं की अ, ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, बेस्ट एजुकेटर के द्वारा, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। चलिए, इसमें स्पेशल क्लासेस फीचर्स क्या होते हैं? देखो, एक तो इसमें होता है लाइव क्लास होती है, जिसमें हम लाइव चैट में भाग ले सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो टॉपिक की बेहतर समझ के लिए पोल सिस्टम होता है और हमें नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं, जिससे हम अपने क्लासेस को याद भूल नहीं जाएँ, है ना? और डाउनलोड कर सकते हैं लेक्चर नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस हम पाते हैं और हम अपनी लाइव क्लास को कहीं से भी और कभी भी देख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखो, इसमें एमपीपीएससी T20 एक टेस्ट सीरीज चलती है। 20 क्वेश्चन 20 मिनट रोज होते हैं। हर सोमवार, बुधवार और फ्राइडे को रात को 8 बजे ये होती है और 8:30 बजे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा हम इसके एनालिसिस को देखते हैं। ठीक है। अनअकैडमी एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेता है और ये टेस्ट हमारा अब जैसे अब आपको जो टेस्ट मिलेगा वो 26 दिसंबर को मिलेगा। 26 दिसंबर को आपका टेस्ट हो गया है और इसमें जो टॉप 100 स्टूडेंट होते हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, अप टू 50% स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें रैंक 1 से 3 तक के विद्यार्थियों को 50% का डिस्काउंट होता है और रैंक 4 से 100 तक के विद्यार्थियों को 25% का डिस्काउंट होता है। ठीक है। अपकमिंग बैच के बारे में आपको बता दूं कि 8 महीने का एक फाउंडेशन बैच अभी 22 तारीख से चालू हुआ है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2022 के लिए और 22 दिसंबर से ये बैच चालू हुआ है। महत्वपूर्ण बात आपकी कि आप देखिए कि इसमें अ, फीस के बारे में आपको मैं बता दूं। देखो, इसमें जो फीस है वो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, 24 महीने का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो। तो देखो, मेरा जो कोड है वो है आपका, मेरा जो कोड है वो है अभय एस लाइव, ABHA अभय एस लाइव। इस कोड का यूज करके आप 10% एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं। इस कोड का यूज करके आप 10% एडिशनल डिस्काउंट पा सकते हैं और उस 10% का डिस्काउंट पाने के बाद आपकी फीस 2 साल के सब्सक्रिप्शन में हो जाती है 14,400 रुपये, या पर मंथ अगर आप देखते हो तो 600 रुपये, मात्र 600 रुपये पर मंथ। एमपीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी का एग्जाम हो, सारे विषय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा आप मात्र 600 रुपये पर मंथ में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो आपकी फीस कितनी होती है? 2 साल की 14,400, 10% का डिस्काउंट काटने के बाद में। अगर हम मंथ को कम करेंगे, ड्यूरेशन कम करेंगे, तो हमारा सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कंपेरेटिवली महंगा होता जाता है। जैसे 12 महीने का 9,900 रुपये और 24 महीने का 14,400। और अभी स्कीम ये भी चल रही है कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। तो 27 महीने आप पढ़ लेंगे। ठीक है। तो याद रखिए, मेरा रेफरल कोड जो है वो यूज करेंगे आप, अभय एस लाइव, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। और अंत में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। ठीक है। तो साथियों, आज की क्लास इतनी ही। फिर शीघ्र मिलेंगे नई क्लास में, नए लॉजिक, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।